ओवरऑल सस्सी इंटीरियर का जो वर्क है हम लोग को काफ़ी पसंद आया और अभी इन्होंने मंदिर बनाया है वो भी काफ़ी अच्छा है। जो मैंने इनको गूगल के थ्रू पिक वगैरह दी थी सेम टू सेम मुझे वैसा ही मिला और बाकी बेड वगैरह इन्होंने बनाया है वो भी सब काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल सारा एक्सपीरियंस हम लोग का काफ़ी पॉजिटिव था, अच्छा था और इनसे हम लोग का काफ़ी अच्छा आपस में कम्युनिकेशन भी रहा है। तो ओवरऑल हम लोग की तरफ से फीडबैक अच्छा है और हम लोग रिकमेंड भी करेंगे इनको अपने रिलेटिव्स में और भी किसी को ज़रूरत हुई तो। थैंक यू। ये हमारा आम्रपाली ड्रीम वैली का प्रोजेक्ट है विला का। आप इसको देखें, यहाँ गेट बनाया गया है, यहाँ से पूरा बाउंड्री वॉल करके पूरा नीचे से ऊपर तक फिनिश किया गया है इंटीरियर वर्क पूरा। और अब आप चलते हैं आगे देख लेते हैं इसको कैसे है पूरा। ये मेरा मेन घर का एंट्रेंस है। यहाँ पे दरवाजा में पूरा माइका लगा करके डिजाइन किया गया, 2 माइका लगा करके सेट करके उसके बाद डिजाइन किया गया। इसमें यहाँ पर वॉल मोल्डिंग किया गया है, वॉल मोल्डिंग करके पेंट किया गया है जिससे कि इस दीवार की एक्सपेंस काफ़ी कम से कम आए और लुक वाइज अच्छा हो जाए। आप इसको विश्वास नहीं मानेंगे, 8,000 रुपये की वॉल बनी है। ये हमारा LCD में यूनिट बना हुआ है, ये ग्लास प्रोफाइल है। इसके अंदर जो है प्रोफाइल लाइट दिया हुआ है, सेल्फ दिया हुआ है। ये हमारा टी यूनिट पूरा बना हुआ है। यहाँ पर लोवर्स लगाया गया है। लोवर्स लगाने के बाद यदि हम अंदर आ जाते हैं इधर, तो ये हमारा जो है पूरा सीढ़ी के स्टेयरकेस का पूरा एरिया है। स्टेयरकेस के साथ में इधर लाइटिंग दिया हुआ है पूरा, जिससे कि इसमें चलने फुट लाइट दिया गया है। आपका ये प्लांटर बनाया गया है, टाइल लगा करके प्लांटर लगा, उसमें भी लाइट दिया है जिससे इसका शोभा आ जाए। यदि हम इसके सामने जाते हैं डाइनिंग एरिया में, तो यहाँ पे कट पीस मिरर लगाया गया है। ये आपका बनाया गया है, ये ग्लास प्रोफाइल से बनाया गया है। ये और ये 2 चीज़ ग्लास प्रोफाइल से है। ये आपका सोफी स्टैंड बनाया गया है। ये आपको मार्बल लगाया गया है। मार्बल लगाने के बाद नीचे जो है फ्लोर बनाया गया है। यहाँ पर आपका टॉल यूनिट दिया गया है। ये आप टॉल यूनिट देखें। टॉल यूनिट के बाद यदि हम अंदर आते हैं और किचन की तरफ हम जाते हैं, तो ये हमारा लिफ्टिंग टोन लगाया हुआ है। ये आप देखें, ये पूरा 90 डिग्री में जाता है और ये ऐसे बंद हो जाता है। यहाँ ग्लास प्रोफाइल लगाया गया है, इस तरफ भी ग्लास प्रोफाइल लगाया गया है। यहाँ पे हॉब लगाया गया है, इस तरफ बास्केट लगाए गए हैं। यहाँ पे सिंक किया गया, पूरा पत्थर चेंज किया गया, टाइल चेंज किया गया है। और फिर पूरा प्रोफाइलिंग लाइट से इसको डेकोरेट किया गया है। यदि हम इसके फर्स्ट रूम में ग्राउंड फ्लोर में जाते हैं, तो यहाँ पर एक LCD बनाया गया है। ये वॉल में वॉल मोल्डिंग लगाया गया है, 2 लाइट लगाया गया है। आपका वार्डरोब बनाया गया है। ये हम लोग बेसिकली पर्दे के लिए 2 चैनल लगा दिए जो सीधे POP लगा दिए, जिससे कॉस्ट हमारी काफ़ी कम हो गई है। हम ये सोचते हैं जितना भी हम लोग काम करें, कम से कम कॉस्ट में अच्छा से अच्छा काम करके हम लोग निकालें। हमें ये भी देखना है कि कॉस्ट हमारा कम भी हो और जो हमारा ऑनर जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उसको 2 रुपये सेव हो। ये हमारा सबसे बड़ा चीज़ है। उसी को हम लोग माइंड मेकअप करते हुए हम लोग कोई भी चीज़ का बस्टिंग देते हैं और उसको प्लस माइनस करके उस काम को हम लोग करते हैं, जिससे कि उस आदमी को जो क्लाइंट है उसको अच्छे से अच्छे सामान या चीज़ कम से कम रेट पे उपलब्ध हो पाए। ये अब हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे आ जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं, जैसे ही हम लोग फर्स्ट फ्लोर के एंट्रेंस पे आते हैं, तो इस जो वॉल है, इस वॉल में सीधे ही कम बजट देखते हुए इस वॉल को डेकोरेट किया गया है। सीधे मोल्डिंग लगाया गया है, इधर ही मोल्डिंग लगाया गया है। इस मोल्डिंग के बीच में वेबलिंग वाला सीट था, सीधे जो है दीवार में पेस्ट किया गया है। इससे इस दीवार की खूबसूरती बढ़ती है और कम से कम बजट में ये चीज़ होने वाली चीज़ है। अब हम आते हैं मास्टर बेडरूम में। इस मास्टर बेडरूम में आपके यदि हम देखते हैं, तो ये हमारा जो है ड्रेसिंग टेबल बना हुआ है। ये जो ड्रेसिंग टेबल बना हुआ है, इसमें यहाँ पे कांच की प्रोफाइल दिया हुआ है स्टोरेज के लिए। उसके ये पूरा शीशा लगाया गया है, ये चारकोल लगाया गया है जिससे दिखने में खूबसूरत लग जाए, और ये बिडिंग की गई है। उसके बाद ये बेड बना हुआ है, टोटली हाइड्रोलिक बेड बना हुआ है। हाइड्रोलिक बनकर जैसे हमने उधर उसको लिया हुआ है, वही उतना सेम हमने यहाँ पर भी बोर्ड लगा करके चारकोल लगा दिया, जिससे कि दिखने में खूबसूरती हो जाए इसकी। ऊपर आपका जो है यहाँ पे पर्दे का रॉड लगाया गया है। यदि हम देखेंगे तो इसके ऊपर हम प्लाई से भी लगाए हुए हैं, जिससे कि एक जो यहाँ पे टेढ़ा था जिसको सीधा करके पहले प्लाई लगाया गया है,
देन उसके बाद जो चैनल लगाया गया जिससे पर्दा यहाँ पे टंग जाए। ये सब जितने भी हैं सब कुछ लगाए गए हैं। ऊपर से फॉल सीलिंग आपकी हुई है। ये हमारा मास्टर बेडरूम है। यहाँ पे पैनलिंग करके इसको खूबसूरत किया गया है। यहाँ पे लाइटें लगाई गई हैं। ये आपको वार्डरोब बनाया गया है एल बेस में। एल बेस में बनाने के बाद ये हम जाते हैं टॉयलेट में। तो टॉयलेट की ये सिर्फ वैनिटी बनाई गई है क्योंकि यहाँ वेंटी थी नहीं, इसलिए यहाँ पे वेंटी बनाई गई है इस एरिया में। और जितने भी दरवाजे हैं सबकी डोर पैनलिंग की गई है। अब यदि हम थर्ड रूम पे आते हैं, हम इस थर्ड रूम में पीवीसी पैनल किया गया है। पीवीसी पैनल करके वॉल को डेकोरेट किया गया है। यदि हम छत को देखते हैं सिर्फ फॉल सीलिंग को, तो पूरे एरिया में हमने पूरा प्लेन किया गया। प्लेन के बाद इसको हम सिर्फ प्रोफाइल लाइट से और लाइट से ही हम इसको सुंदर बनाने की कोशिश किए हैं। हम यदि मंदिर में आते हैं, यहाँ पहले बंद था, ये दरवाजा उधर से था, इस सब दरवाजा किए हैं, इसको पैनलिंग किए हैं और ये हमने मंदिर का लुक यहाँ पे लाया हुआ है। पत्थर लगाए, पूरा काम अभी हो नहीं पाया है। ये इसमें पॉलिशिंग बैलेंस है और ये मंदिर आपकी बन गई है। हम यदि और ऊपर जाते हैं, हम ये फुट लाइट है नीचे। एक ये स्टोर रूम, छोटा सा एक स्टोर रूम है। यदि हम दूसरे एंड में जाते हैं तो ये हमारा बालकनी आ जाता है। इस बालकनी में पूरा प्लांटर और लाइट का पूरा किया गया है। आप ये चेक करें, ये पूरा प्लांटर बनाया गया है, प्लांटेशन के लिए पूरा किया गया। इसमें लाइटिंग का भी पूरा किया गया है जिससे इसमें हम लोग प्लांटेशन को खूबसूरत हम बना सकें। मैं शशि इंटीरियर से बोल रहा हूँ। मेरा नंबर 9212402153 है। एक नंबर और है 9212758771। मेरा गौर मॉल 783-784 मेरा ऑफिस नंबर है। आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि मेरी वीडियो यदि आप लोग को अच्छी लगे तो इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। ये आप लोगों से विनती है कि आप लोग इसको बढ़ाएं और मेरे को बढ़ाएं। जितने को भी अच्छा लगे कृपया करके इसको आगे बढ़ाएं। हाँ जी भैया, ऐसा है कि सभी उंगली बराबर नहीं होती है। मैं इतना जानता हूँ कि आप अपने हिसाब से एकदम सही बताएं कि हमारा क्या फीडबैक है, कैसे है। मैं ये कहूँगा जितनी मेरी बुराइयां हैं वो पहले बताएं आप। मेरा कहने का मतलब जितनी मेरी कमियां हैं उस कमियों को उजागर करें जिससे कि लोगों को ये मालूम चले कि ये कमी हो सकती है और ये फर्दर ना हो। चाहे हम करें चाहे कोई भी करे, कमियां पहले आप उजागर करें, उसके बाद मेरी अच्छाई थोड़ी बहुत हो तो वो भी आप बताएं। ठीक है। एज पर एक्सपीरियंस विद शशि इंटीरियर तो मेरा ऑनेस्ट फीडबैक है, कोई प्रेशर या कोई वैसा नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ की ट्रांसपेरेंसी को लेके जो रेट उन्होंने बताया और जिस तरीके से मेजरमेंट और ये सब चला तो वो सब मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल। हाँ, थोड़ा हिकअप्स रहा लाइक कोऑर्डिनेशन और जैसे कारपेंटर के साथ काम करना, डिफरेंट लेबर के साथ काम करना, तो देयर वर सम इशू इन बिटवीन, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। कुछ अच्छी चीज़ें जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, जैसे इन्होंने जहाँ पे भी देखा काम गड़बड़ हो रहा है, अगर या किसी लेबर ने कुछ गड़बड़ किया है तो उसको दोबारा से बनवाना बिना किसी एक्सक्यूज़ के, बिना किसी भी मतलब अपनी तरफ से आर्गूमेंट किए बिना उसको रीवर्क करवाना, ये सब मतलब काफ़ी अच्छी इनकी क्वालिटी है। क्वालिटी ही मैं कहूँगा क्योंकि इस फील्ड में इस टाइप से लोग मिलना बड़े मुश्किल हैं। और तो ये सब एक बहुत बहुत बड़ा एडवांटेज है अगर कोई भी काम करवा रहा है। और दूसरा ओवरऑल एक्सपीरियंस मतलब जैसे भी मैंने डिज़ाइन दिया कि मुझे ये चीज़ इस तरीके से चाहिए गूगल से निकाल के या कहीं से भी निकाल के, तो वो सब चीज़ें एज इट इज़ मुझे मिली। जैसा भी डिज़ाइन, चाहे टीवी यूनिट का डिज़ाइन हो या अंडर स्क्वायर डिज़ाइन हो, प्लांटर डिज़ाइन हो, तो इस तरीके से ये सब मैंने गूगल से ही निकाल के इनको दिया। ये एज इट इज़ सेम जैसे मैंने दिया वैसे ही बनाया है। तो ये सब एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि जिस चीज़ में मुझे लैग थोड़ा सा लगा इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, क्योंकि मुझे लेबर के साथ, चाहे वो कारपेंटर हो, चाहे टाइल्स वाला हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, कोऑर्डिनेशन काफ़ी करना पड़ा। मुझे अपना पर्सनल टाइम वैसे भी देना ही पड़ता है किसी को भी, बट जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा देना पड़ा। तो और सबके साथ खुद से भी फॉलो अप करना पड़ा। तो वो सब चीज़ें थोड़ा सा मैं कहूँगा इम्प्रूवमेंट की एरिया है। टाइमलाइन का भी थोड़ा सा ठीक है, वो प्लस माइनस मैंने भी काम बढ़ाया, टाइमलाइन थोड़ी सी बढ़ी, इट इज़ इक्वली प्रोपोर्शनल। अच्छा भैया, आप ये मेरे को बताएं कि आपने इतना चीज़ बताया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरी कमियां उजागर करने की कोशिश किया। मैं चाहता हूँ उस कमियों के अलावा जैसे भी हमने जो रेट हमने किया, जैसे कोई दीवार की हम लोग रेट की हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे लाइक रेट इसी दीवार की बात है, इस दीवार का रेट हमने जो है कई बताया होंगे और सेम यही चीज, और उसके बाद आपको ये बता करके कि मैंने क्या किया क्या नहीं, जिसके बारे में आप बताएं मेरे को। तो रेट के चक्कर रेट का इनका फिक्स है, मतलब कि जैसे कि क्लैरिटी पूरा करते हैं कि क्या मटेरियल लग रहा है, कैसे मटेरियल लग रहा है, और
मतलब रेट किस हिसाब से चेंज होगा बेस्ड ऑन मटेरियल, जो भी मैं चूज़ करूँगा उस तरीके से ये ट्रांसपेरेंसी है कि जिस हिसाब से जो मटेरियल जा रहा है कॉस्ट उस हिसाब से चेंज हो रही है। तो ये कोई इसमें हाइड करने वाली चीज़ नहीं है कि इनके साथ में स्पेशली कि जैसा कि ये मटेरियल जो बोल रहे हैं वही लगा रहे हैं, और जिस हिसाब से ये इन्होंने जैसे बताया कि इस वॉल को मैं लेके चलूँ, अगर हम पूरा पीछे HDMR की शीट लेके चलेंगे उस हिसाब से रेट क्या जाएगा, खाली मोल्डिंग करेंगे तो क्या रेट जाएगा। तो फिर ये सब रेट की ट्रांसपेरेंसी थी कि जैसा बोला वैसे ही रेट था। आने आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे मेरी कंपनी के बारे में? हाँ नहीं, मैं तो काम के लिए रेफर करना चाहूँगा, डेफिनेटली करना चाहूँगा, क्योंकि ये फील्ड ऐसी नहीं है कि लोग ऐसे मिल सके कि जो बोल रहे हैं। क्योंकि मैंने जो मुझे फीडबैक था कि बहुत सारे लोग लेते हैं, एडवांस लेते हैं, काम नहीं करते हैं और उस तरीके से एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है, और ब्रांडेड कंपनियों में जाना तो फिर वहाँ पे कॉस्ट अलग ही सेपरेट बहुत हाई होता है। तो फिर इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट बैलेंस ओवरऑल तो मैं रेफर करूँगा किसी को भी, अगर मुझे किसी को बताना होगा, कोई मेरे टच में आएगा काम करवाने के लिए, तो फिर मैं मेरा आपसे क्या व्यवहार था और कैसे था, थोड़ा इसके बारे में आप बताएंगे? व्यवहार का कोई इशू नहीं और ना रीचेबिलिटी की कोई इशू थी। वो चाहे कभी भी कॉल करें, कभी भी कैसे भी करें तो कनेक्ट करते थे और डिस्कस भी करते थे। ओवरऑल अच्छा था, इसमें कोई इशू नहीं। थैंक यू। आपको आपका इधर बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। ओवरऑल मेरा बिहेवियर कैसा था आपको लेकर के, सिर्फ इतना आप बताइए, क्योंकि ये आपकी ये विला है ऑन बाई ड्रीम वैली में और इसका पूरा खुद बताइए कैसे क्या है क्या नहीं है। नहीं, आपका व्यवहार काफ़ी अच्छा था और है भी हम लोग के साथ काफ़ी, हम लोग एक फ्रेंडली थे कि हाँ जो भी करना है इजली आपसे बोल पाते थे कि हमें ये करवाना है या ऐसा नहीं है, अच्छा नहीं हुआ या इसको फिर से करा दीजिए। तो आपको भी इस तरह से नहीं कि नहीं हम नहीं करवाएंगे, ऐसा कभी आपकी तरफ से आंसर नहीं मिला। तो ये सब चीज़ें तो आपकी बहुत ही अच्छी थी। हम लोग आपस में बात भी करते थे कि कम से कम जो भी हैं, जैसे भी मतलब वर्कर तो मिलते ही हर तरह से। ओवरऑल शशि इंटीरियर का जो वर्क है हम लोग को काफ़ी पसंद आया और अभी इन्होंने मंदिर बनाया है वो भी काफ़ी अच्छा है। जो मैंने इनको गूगल के थ्रू पिक वगैरह दी थी सेम टू सेम मुझे वैसा ही मिला और बाकी बेड वगैरह इन्होंने बनाया है वो भी सब काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल सारा एक्सपीरियंस हम लोग का काफ़ी पॉजिटिव था, अच्छा था और इनसे हम लोग का काफ़ी अच्छा आपस में कम्युनिकेशन भी रहा है। तो ओवरऑल तो हम लोग की तरफ से फीडबैक अच्छा है और हम लोग रिकमेंड भी करेंगे इनको अपने रिलेटिव्स में और भी किसी को ज़रूरत हुई तो। थैंक यू।